कि रोग चाहे जवन हो के वो सब के दवाई ही हो, बिना मतलब के प्यार करे। जबलपुर बरगी क्रूज डैम हादसा पूरे देश के लिए एक सबब बन गया है। वैसे तो इस घटना की तस्वीर देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब भी ये वीडियो आपके क्रॉल करते हुए इस वक्त में वो ट्रेंडिंग में है, माँ और बेटी का, वो 4 साल की बेटी को माँ बचाने के जद्दोजहद में खुद भी चली जाती है, सीने से चिपकाए। और अपने, आप सोचिए कि वो लाइफ जैकेट, जिस लाइफ जैकेट के सहारे वो खुद बच सकती थी, अपने बेटे से अलग होकर अगर वो बचना चाहती तो शायद बच सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को अंत तक अपने सीने से चिपकाए उसी लाइफ जैकेट के अंदर समाकर उसे बचाने की कोशिश में खुद भी मां चली गई। लोग कहते हैं कि मां मां होती है। आप अक्सर ऐसी तस्वीरें जब आप देखते होंगे, ऐसे तो धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, आप जानवरों के साथ भी देख सकते हैं, पशु पक्षियों के साथ भी देख सकते हैं कि कैसे एक मां की भूमिका में जब पशु पक्षी भी, जब कोई आक्रमणकारी उस पर आक्रमण करता है तो अपने बच्चों की बचाने की कोशिश में खुद भी जान दे देती है। लेकिन यहां कुदरत का कहर कहिए या उस वक्त की ये दुर्घटना कहिए, जब एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देती है। और इसीलिए इस दर्दनाक तस्वीर को देखकर, इस मंजर को देखकर आपके मुंह के कलेजा आ जाएगा, आंखों में अविरल आंसू निकल पड़ेंगे। और इस दर्दनाक घटना के बाद जो एसडीआरएफ की टीम गई थी रेस्क्यू के लिए, जब वो उन मंजर को वो देखे कि जब वो महिला को जब खींच रहे हैं तो वो पता चल रहा है कि वो महिला के साथ बच्चा भी चिपका हुआ है छाती से, जो माँ उसे अपने आगोश में रखी हुई है। और दोनों एक दूसरे के अलग नहीं हो पा रहे, इतनी जोर से भींची हुई है। वो जो कर्मचारी हैं एसडीआरएफ की टीम के, वो भी उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई नहीं है जो उस मंजर को देखा, चाहे वो मंत्री मौके पर गए या तमाम जो लोग वहां पे मौजूद रहे, उन सब ने देखा। दरअसल इस घटना में जो मारा गया परिवार है, उसमें कुल 9 लोगों की जान गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग को बाहर निकाल लिया गया रेस्क्यू के द्वारा। लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि मानवीय स्तर पर लापरवाही हुई है। क्रूज वाले ने प्रॉपर सुरक्षा का जो उपाय किया जाना चाहिए था वो किया ही नहीं। कई बार हम में से, आप में से बहुत सारे लोग जब पर्यटन के दृष्टिकोण से नौका विहार करने जाते हैं तो जब लाइफ जैकेट दिया जाता है तो आप इग्नोर कर देते हैं या तो आप पहनने से इनकार कर देते हैं। और कई बार तो वो प्रोवाइड कराता भी नहीं, देता भी नहीं, भूल जाता है। यहां तो साफ दिख रहा है, तस्वीर जो वीडियो आई है उसमें साफ दिख रहा है कि वहां किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट दिया ही नहीं गया। वो यूं ही बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं पूरी फुल मस्ती में, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि पल भर में क्या होने वाला है। और हुआ भी। जैसे ही तेज तूफान में जब पानी हिलकोरे मारने शुरू करती है और उसके बाद उसमें जब हिचकोले खाना शुरू करता है क्रूज, तो आप देखिए कि बीच में ऐन मौके पर अफरा तफरी की स्थिति में सबको जो है लाइफ जैकेट दिया जाता है। और उस लाइफ जैकेट को पहनने के चक्कर में एक तरफ सारे यात्री भी जो है एक तरफ झुकने लगते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण वो और जल्दी में वो क्रूज पानी के आगोश में चला जाता है और डूब जाता है। वो चीख पुकार वाली तस्वीर भी सामने आई है जिसमें पानी अंदर आ रहे हैं, लोग चीख पुकार कर रहे हैं, बचाओ बचाओ के जो है आवाज लगा रहे हैं। और सोचिए कि जब तक रेस्क्यू के लिए नौका बोट जो है उनके पास पहुंचता है, उससे पहले हादसे में लोगों की जान चली गई। तो एक बात साफ है कि अब ठीक है, इस पूरी तस्वीर का एक पहलू है, लेकिन एक तस्वीर और भी आई है और वो तस्वीर है रमजान की। जी हाँ, रमजान एक मुस्लिम युवक
जो 25 फीट ऊंचाई से सीधे छलांग लगाता है और वो जितना हो सकता है 4 लोगों का कम से कम वो जान बचाया है रस्सी के सहारे। वो खुद भी जो है रस्सी को लेकर और जितना हो सकता था कोशिश किया और उसमें सफल भी रहा, 4 लोगों की जान बचाया। तो यहां पे उस व्यक्ति ने मानवता का पाठ पढ़ा दिया, इंसानियत की पाठ पढ़ाया। कुछ लोग जो अभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति में डूबे रहते हैं, उसके लिए रमजान एक सबक है कि हम सब भारतीय हैं और एक दूसरे की मदद के लिए ऐसे ही बिना किसी जाति धर्म को देखे हम सीधे आते हैं। हालांकि मोहन यादव जी जो सीएम है, उन्होंने 51,000 के पुरस्कार दिया, लेकिन हम समझते हैं कि वो 51,000 से ज्यादा के पुरस्कार के लायक है। वो व्यक्ति जिसने 4 लोगों की जान बचाई, वो राष्ट्रपति पुरस्कार के लायक है और साथ साथ सरकार के द्वारा और भी सुविधाओं को दिया जाना चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जब आपके अंदर इच्छा शक्ति है और कुछ कर गुजरने की जज्बा है, तो आप अपनी जीवन का प्रवाह किए बिना दूसरे की जान आप बचा लेते हैं। तो यहां उस व्यक्ति ने इंसानियत का धर्म निभाया, इसलिए मैंने कहा कि यहां हिंदू मुसलमान पीछे छूट गया, वहां इंसानियत का मजहब, इंसानियत का धर्म जो है रमजान ने वहां पे दिखाया और वाकई देश उनको सैल्यूट कर रहा है। और इस घटना में जो भी मारे गए लोग हैं, उन सभी को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सरकार को भी इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आगे जहां कहीं भी नौका विहार की सुविधा की गई है, चाहे वो किसी भी डैम में, नदी में, जलाशय में, वहां पे ये विशेष रूप से सुरक्षा का मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं जहां पे ये नौका विहार की सुविधा होती है, धनबाद में भी जहां मैथन डैम है, पंचेत डैम है, यहां भी देखते हैं कि कई बार जब नौका करने लोग जाते हैं तो वो लाइफ जैकेट या तो पहनते नहीं हैं या फिर नाविक भी लापरवाही करते हैं, वो पहनने के लिए देते नहीं है समय पे। तो कम से कम आप अगली बार जब आप नौका विहार करने जाएं तो याद रखिए, मस्ती में आप कोई जबरदस्ती का काम ना करिए, ऐसा नहीं कीजिए कि आपका लाइफ जो है वो बड़ा है और जीवन अनमोल है। आपकी एक भूल भारी पड़ सकती है और पूरा परिवार के लिए, जैसा कि वो तस्वीरें त्रिशान और उसकी माँ की जो तस्वीर है, 4 साल के मासूम बच्चे और माँ की तस्वीर इस वक्त में वायरल है। वो तस्वीर देख लीजिए आप और फिर एक बार सोचिएगा, जो परिवार के साथ जब आप किसी डैम में नौका विहार करने या किसी नदी तालाब में जब आप नौका विहार कर रहे हो, तो एक बार वो तस्वीर जरूर याद रखिएगा और सुरक्षा का पालन जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कि रोग चाहे